বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। आलोचना प्रसंगे उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरज दा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 9th February 1946, पेज 72-73। ম্যাথিউ, ভারতকে এখনই যদি इंग्रेजरा স্বাধীনতা দেয় তাহলে কি ভারতের পক্ষে ভালো হবে? मिस्टर मैथ्यू सीसी ठाकुर जी से प्रश्न पूछे कि भारत को अगर अभी अंग्रेज लोग स्वाधीनता दे देते हैं तो क्या भारत के लिए ये अच्छा होगा? सीसी ठाकुर, ভারতকে এখনই স্বাধীনতা দিলে ভারত তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে কিনা জানি না। सीसी ठाकुर प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, भारत को अभी स्वाधीनता देने पर भारत उसका पूर्ण मौका ग्रहण कर पाएगा या नहीं, नहीं जानता हूं। কারণ জনমণ্ডলী এখনো ঐক্যবৃদ্ধিত হয়ে উঠতে পারেনি এবং ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের জন্য যে সংযম লাগে, যে প্রীতি লাগে, তা অনেকেরই নেই। क्योंकि जनमंडली अभी भी ऐक्यवृद्धित हो नहीं उठ पाया है और क्षमता का सद्व्यवहार के लिए जो संयम लगता है, जो प्रीति की जरूरत होती है, वो बहुत किसी में नहीं है। तबु देवा भालो, लेकिन फिर भी देना अच्छी बात है। कारण भारतवर्ष स्वाधीनता ना पेले अन्य जातिरों क्षति, क्योंकि भारतवर्ष स्वाधीनता न पाने पर दूसरे जातियों का भी क्षति है। ভারতের সত্যই কিছু দেওয়ার যা আছে জগৎকে। भारत को सच में जगत को कुछ देना है। ভারতকে স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে যারাই সাহায্য করবে তাদের প্রতি ভারতের সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা জাগবে। রুগ্ন লোকের যেমন হয় পরিচর্যাকারীর প্রতি। भारत को स्वाधीनता लाभ के बारे में जो भी सहायता करेगा उनके प्रति भारत का सहानुभूति और कृतज्ञता जगेगा। जैसे कि एक बीमार इंसान के लिए परिचर्याकारी के प्रति होता है। কারো সাহায্য ব্যতি রেখে যদি স্বাধীন হয় তাহলে যাদের সাহায্য পেল না তাদের প্রতি একটা বিরাগ ভাব থেকে যাবে, যদিও তা ভালো নয়। सहायता को छोड़कर अगर स्वाधीन होता है तो जिनका सहायता नहीं पाया उनके प्रति एक विराग भाव रह जाएगा। यद्यपि ये अच्छी बात नहीं है। নিজের প্রস্তুতির উপর দাঁড়িয়ে স্বাধীন হওয়াই অবশ্য ভালো। अपने प्रस्तुति के ऊपर खड़े होकर स्वाधीन होना ही अच्छी बात है। কিন্তু প্রত্যেকটি শক্তিমান দেশের এই চিন্তা থাকা ভালো যে তারা যদি অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর কোনো দেশের প্রতি অবিচারের প্রতিকার না করে তাহলে তার ফলে একদিন তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। लेकिन हर एक शक्तिमान देश का ये चिंता रहना अच्छी बात है कि उनसे जो दुर्बलतर कोई देश है उसके प्रति अविचार का प्रतिकार अगर वो नहीं करते हैं तो उसका फलस्वरूप एक दिन वो खुद भी क्षतिग्रस्त होंगे। অন্যের প্রতি ইনজাস্টিস, অন্যায়ের প্রতিকার না করলে সেই ইনজাস্টিস অন্যায় একদিন আমাকেও আক্রমণ করবে। दूसरों के प्रति इनजस्टिस यानी कि अन्याय का प्रतिकार न करने पाने पर वही इनजस्टिस यानी कि अन्याय एक दिन मुझे भी आक्रमण करेगा। আবার কাউকে যদি দুর্বল থাকতে দেই আমিও তার কাছ থেকে উপযুক্ত নার্চার পোষণ পাবো না। और किसी को अगर मैं दुर्बल रहने देता हूं तो मैं भी उसके निकट से उपयुक्त नर्चर यानी कि पोषण नहीं पाऊंगा। ফল কথা, কারো ক্ষতি হলো তা শেষ পর্যন্ত আমাদেরই ক্ষতি, কারো লাভ হলে তা শেষ পর্যন্ত আমাদেরই লাভ। असली बात यह है कि किसी का क्षति हो तो आखिर तक वो हमारा ही क्षति है और किसी का लाभ हो तो आखिर तक वो हमारा ही लाभ है। আজ হয়তো ভারত জগৎকে তেমন কিছু দিতে পারছে না, কিন্তু যখন আমেরিকা হয়নি তখনও কিন্তু সে তার আলোকরশ্মি বর্ষণ করেছে জগতে। आज शायद से भारत जगत को कुछ खास नहीं दे पा रहा है, लेकिन जब अमेरिका नहीं था तभी भी वो उसके उज्जवल रश्मि यानी कि उज्जवल किरण पूरे जगत में वर्षण कर रहा था। পরাধীন অবস্থার মধ্যে ভারতে ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণের মতো লোক জন্মগ্রহণ করেন
রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীর অভ্যুদয় হয় এ বড় কম কথা নয়। पराधीन अवस्था में भी भारत भगवान श्री रामकृष्ण के जैसे लोग जन्म ग्रहण किए हैं, रविंद्रनाथ के जैसे मनीषी का अभ्युदय हुआ है। ये क्या कम बड़ी बात नहीं है? आर्य आर्যরা যেখানে যেখানে গেছে সেখানে তাদের প্রভাব দেখা গেছে। आर्य जहां जहां पर गया है वहीं पर उनका प्रभाव दिखाई दिया है। শুনেছি একই আর্য জাতি কতক এদিকে এসেছিল, কতক ইউরোপে গিয়েছিল। मैंने सुना है एक ही आर्य जाति कुछ इधर आया था और कुछ यूरोप गया था। টিউটনের মানে শুনি তীর্থ। টিউটন का मतलब मैं सुनता हूँ तीर्थ। জার্মানি শব্দের সঙ্গে শর্মানি শব্দের নাকি মিল আছে। আর্য শর্মারা যেখানে বসবাস করত সেই স্থানের নাম দিয়েছিল বোধহয় শর্মানি বা জার্মানি। जर्मनी शब्द के साथ शर्मानी शब्द का मील है। आर्य शर्मा जो वहां पर बसवास करते थे वही स्थान का नाम शायद से दिया गया था शर्मानी या जर्मनी। আমি জানি না, এসব আমার আন্দাজি কথা। मैं नहीं जानता हूँ, ये सब मेरा अंदाजे वाले बात है। তবে কেষ্টদাদের কাছে অনেক কথা শুনেছি, लेकिन केष्टदा के पास बहुत सारी बातें ऐसे सुना है। আর আমার মনে হয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মূলগত বহু ঐক্য আছে। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राच्य और पाश्चात्य के बीच मूलगत बहुत सारे एकता है। এরা পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হলে জগতের অবস্থা ফিরে যাবে। ये एक दूसरे का सहायक होने पर जगत का अवस्था वापस आएगा। সেদিক দিয়েও ভারতের স্বাধীন হওয়া দরকার और उस तरफ से भी भारत को स्वाधीन होना जरूरी है। जय गुरु। जय गुरु सूरजदा, इस पेज का लास्ट तक पढ़ लीजिए। ঠিক है। এরপর সিসি ঠাকুর তামাক খেতে খেতে ম্যাথুর দিকে চেয়ে সস্নেহে বললেন, এখানে তোমার খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হচ্ছে না তো? इसके बाद सीसी ठाकुर जी तंबाकू खाते खाते मिस्टर मैथ्यू की तरफ प्रेम भरे नजर से देखते हुए कहने लगे कि यहाँ पर तुम्हारे खाने पीने का कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है? मैथ्यू, ভালো খাবার পেয়ে খুব বেশি খাওয়া হয়ে যাচ্ছে, এই যা কষ্ট। সকলের হাস্য। मिस्टर मैथ्यू कहने लगे, अच्छे खाना पाकर बहुत ज्यादा खाना हो जा रहा है, यही कष्ट है। सब हंसने लगे। সিসি ঠাকুর, এ তোমার নিজের বাড়ি, সুবিধা হলেও সুবিধা, অসুবিধা হলেও সুবিধা, তাই যখন ফাঁক পাবে তখনই চলে আসবে। सीसी ठाकुर कहने लगे, ये तुम्हारा ही घर है, सुविधा होने पर भी सुविधा, असुविधा होने पर भी सुविधा, इसीलिए जब भी मौका पाओगे तभी चले आना। मैथ्यू, হ্যাঁ, আমার নিজের গরজে আসবো। मिस्टर मैथ्यू कहने लगे कि जी हाँ, मेरे खुद के जरूरत के वजह से ही आऊंगा। সিসি ঠাকুর, মাঝে মাঝে ফাঁকে এসে বিশ্রাম নিলে তাতে কাজকর্ম ভালোভাবে करा जाए। सीसी ठाकुर जी पुनः कहने लगे कि बीच बीच में मौका पाने पर विश्राम लेने से उससे कामकाज में अच्छी तरह से किया जा सकता है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सूरजदा ये सेवा निरंतर रूप से देते जा रहा है, इसीलिए मैं सूरजदा को उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और श्रद्धेय श्री मनोरंजन दा को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। निरंतर रूप से उन्होंने रिकॉर्डिंग करते रहते हैं इसको और यूट्यूब में इसीलिए लोड किया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज का जो विषय वस्तु है उसको मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस प्रसंग में श्री ठाकुर जी ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता का पूर्ण लाभ उठाने के लिए अभी भारत पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि समाज में अपेक्षित एकता, प्रेम और संयम का अभाव है। फिर भी भारत की स्वतंत्रता आवश्यक है, क्योंकि उससे न केवल भारत बल्कि समस्त विश्व का कल्याण होगा। जो राष्ट्र भारत के स्वतंत्रता में सहयोग करेंगे उनके प्रति भारत कृतज्ञ रहेगा। श्री ठाकुर जी आगे कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र पर होने वाले अन्याय का विरोध करना सभी शक्तिशाली देशों का कर्तव्य है।
क्योंकि दूसरों की हानि अपनी हानि बन जाती है। भारत की प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर विश्व के लिए अत्यंत मूल्यवान है, और प्राच्य तथा पाश्चात्य यदि एक दूसरे की सहयोगी बने तो विश्व में व्यापक कल्याण और परिवर्तन संभव है। यह है आज का विषय वस्तु का सारांश। अब इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए हमारे पास आलोचक मंडली इस प्रकार है। श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा गुजरात से, श्रद्धेय प्रोफेसर विजय कुमार दा नवी मुंबई से, श्रद्धेय श्री संजय सादा ठाकुर जी की अधूर्य पूर्णिया बिहार से। तो मैं दादा लोग को अनुरोध करूंगा आलोचना करने के लिए, लेकिन एक पॉइंट है इधर कि इस आलोचना में 18 पॉइंट्स है। तो सभी दादा से अनुरोध है कि अगर कोई दादा कुछ पॉइंट आलोचना करे और कुछ पॉइंट छूट जाए तो दूसरे दादा उसको पॉइंट को कवर करे, और दूसरे दादा से भी छूट जाए तो तीसरे दादा उस पॉइंट को कवर करे। तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा को अनुरोध करूंगा गुजरात से। दादा आप 10 मिनट आलोचना करें, आप 6:47 तक आलोचना करें। जय गुरु दादा। जय गुरु, सभी को आंतरिक जय गुरु। बहुत सुंदर ठाकुर जी, हर दिन जैसे मैं बोलता हूँ हर दिन एक नया चीज सीखते हैं। तो 1945-46 का पीरियड है। मिस्टर मैथ्यू बोले जो भारत है तो एक आर्यन रेस है, जैसे नॉर्थ इंडियन है साउथ इंडियन है। तो हिस्ट्री जाए तो बहुत टाइम नहीं मिलेगा, 10 मिनट ही है। तो विषय वस्तु है कि ये जो रेस था एक छोटा रेस नहीं था। एक जो आर्यन रेस जो बोलते हैं हम लोग, ये अंग्रेज तो आए 200 साल पहले, 1200 साल से, मतलब आप सोचो 700-800 साल से, 700-800 साल से भारत में ऊपर कैसे कैसे कोई मुगल आ रहे, खिलजी, बहुत सारे आए। हिस्ट्री के हिसाब से आप देखोगे ना, बहुत सारे भारत के ऊपर आक्रमण हुआ है। ये जो पीरियड है, हम लोग जो पीरियड में भी जी रहे हैं, ये पीरियड शायद भारत को कभी मिला नहीं होगा। सोचे हिस्ट्री 1000 साल की, 2000 साल से ऐसा पीरियड तो नहीं होगा, इतना फ्रीनेस, इतना हम लोग जैसे ठाकुर जी के साथ बात कर सकते हैं, इतना स्वतंत्रता। अभी 2026 में हम जो बैठ रहे हैं, ये टाइप के तो पीरियड कभी देखे नहीं होंगे कोई। तो इतना अपॉर्चुनिटी हम लोग मिले और ठाकुर जी बोल रहे, तो हमारे पास मतलब हम जब थोड़ा सा सोचेंगे हम क्या कर सकते हैं और क्या मिला है मनुष्य जीवन को। वो टाइम पे ऐसे नहीं था। 1946 में जैसे ठाकुर जी को पूछा जा रहा है कि भारत को अभी अगर स्वतंत्रता देने पर भारत का उसका पूरा उपयोग कर पाएगा क्या। आप सोचिए अंग्रेज कितना होंगे, मैं टेंटेटिवली बोलता हूँ, जो भारत का जनसंख्या था 30 से 40 करोड़ था, अंग्रेज होंगे 1 लाख से 1.5 लाख, किंतु तो वहां से आए थे लंदन से। तो मैनेज कौन कैसे कर रहे थे इतना सारा जो 30-40 करोड़ लोगों को मैनेज करते थे इन्हीं के द्वारा। तो वही जो भारतीय थे उनका एम्प्लॉय थे, कि वही उनके जो सपक्ष थे अंग्रेज का। अगर आप सोचिए अंग्रेज अगर छोड़ के चले जाएंगे इमीडिएटली, क्या होगा। जिसके ऊपर जुल्म हो रहा था, अत्याचार होता था, वो सोचते थे हम लोग पराधीन है, वो क्या करेंगे, पहले तो उनको अटैक कर लेंगे। ठाकुर जी बोले स्वतंत्रता देने पर भारत का उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाएगा, कि मैं नहीं जानता, क्योंकि जनमंडली अभी तक एकत्रवाद नहीं है। तो कितना विच्छिन्न होगा कि अगर 2 आदमी 1000 आदमी के ऊपर पावरफुल रहे, क्योंकि 2 आदमी क्या करे, 1000 आदमी से कुछ 100 आदमी पकड़े होंगे, वही 100 आदमी को लेके 900 आदमी के ऊपर जुल्म कर रहे होंगे कि पावर दिखाते होंगे। पर वो 2 आदमी हट जाएंगे ओवरनाइट, तो पहले तो जो 900 आदमी 100 आदमी के ऊपर अटैक करेंगे। ठाकुर जी बोले कि जो जनमंडली अभी तक एकत्रवाद नहीं, कोई एकत्रवाद नहीं, बहुत सारा विच्छिन्न विच्छिन्न छोटे छोटे था। कोई अंग्रेज के सपोर्ट कर रहा था, कोई इसके सपोर्ट कर रहा था, इसके सपोर्ट कर रहा था। पर इमीडिएटली ऐसे हुआ जब 1947 में जब छोड़ के गए, आप सोचिए पार्टीशन हुआ, कितना लोग, मतलब एक एक पंजाब पाकिस्तान में हम मूवी में देखे, सच में बहुत एक एक ट्रेन लोग काट दिए पूरा। ये टाइप का सिचुएशन हो गया, दंगा हो गया, इतना इतना लोग मारे गए। तो उसी टाइप का सिचुएशन हो गया, क्योंकि वो रेडी नहीं थे, एकत्रवाद नहीं था। जब तक एकत्रवाद नहीं है, आप किसी को पावर दिखा के रहे हो, एक ओवरनाइट आप पावर हटा दो, वो मार देंगे, सबको मार देंगे। ऐसा टाइप का सिचुएशन हो गया। और सत्ता के सदुपयोग के लिए स्वयं चाहिए, में प्रीति चाहिए, वो बहुत में नहीं है। वो टाइप का सिचुएशन ठाकुर जी को फिर छोड़ के आना पड़ा। अभी जैसे पावगढ़ ये है, मैं पावना से देवघर आना पड़ा उसी पीरियड के टाइम पे। हम लोग जैसे आलोचना प्रसंग पढ़ रहे थे, उसमें तो प्रफुल्ल मेंशन नहीं किए बाहर का सिचुएशन कैसा था, बहुत खराब था। कभी कभी बीच में आया है किसी जैसे सत्संग आदमी के ऊपर अटैक हुआ है, किसी को मार दिए, तो वो टाइप का सिचुएशन था जो हम लोग यहाँ पे बुक्स में नहीं है। तो वो टाइप का सिचुएशन में हिंदू मुस्लिम लीग था, बहुत सारे था, ठाकुर जी को फिर छोड़ के आना पड़ा। बहुत सारा
कूल सिचुएशन नहीं था कि ऐसे सिचुएशन नहीं था कि नहीं हो हम लोग जैसे डिपेंडेंस में है, ओवरनाइट अंग्रेज चले जाएंगे, लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, आजादी हो जाएंगे, सब खुशी बनाएंगे, गले मिलेंगे, ऐसा टाइप का सिचुएशन था ही नहीं। ठाकुर जी इसलिए वार्न कर रहे हैं कि अगर ओवरनाइट छोड़ देंगे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और हुआ भी। बट ठाकुर जी बोले कि फिर भी अच्छा है, अगर नहीं देते तो आज हम लोग जैसे फ्री में बात कर सकते, क्योंकि भारत अलग है। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, आज टाइम कम है और 5 मिनट ही है। हम लोग जैसे पहले बात कर चुके हैं, भारत के अंदर हमारे जीन के अंदर जो चीज है किसी भी कंट्री में नहीं है। कोई अगर उस दिन जो पूछ रहा था अमेरिका इतना जो डेवलप कंट्री है, ठाकुर जी बोले कि डेवलप तो है एक तरफ से, बट जो कुश्ती जो सोल को जो चाहिए, जो पावर चाहिए, जो इष्ट को चाहिए, वो नहीं है उनके पास। तो धीरे 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 वो बहुत सारे बिगड़ जाएगा। अभी आप देखिए, मैं उस दिन दादा को बोल रहा था कि आज सारे कंपनी का बड़े बड़े सीईओ इंडियंस है, आज बिना इंडियंस का कोई काम नहीं कर पाएगा। हम ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारा नॉलेज है, पर हम लोग जो सोल को पकड़ के चले, जो भगवान को पकड़ के चले, जो हम लोग जो सारी चीज को लेके समझ सकते हैं, वो हमारा ही जीन में है। इसलिए आर्यन रेस बोलते हैं, जो प्योर ब्लड बोलते हैं। ठाकुर जी बोले कि जर्मन में भी किसी तरह से उसको भी वो आर्यन ब्लड को, भले ही जर्मन आर्यन नहीं है, बट आर्यन ब्लड को मानते थे कि प्योर ब्लड मानते थे, पहला ब्लड है जो अच्छे सबसे अच्छा ब्लड है। ठाकुर जी बोलते हैं फिर भी देना अच्छा है, क्योंकि भारतवर्ष का जो स्वतंत्रता न मिलने पर अन्य अन्य जातियों का भी नुकसान है। भारत जो दिया है कोई नहीं दिया है। आज शून्य से लेके बड़े बड़े मैथमेटिक्स सारे चीज भारत से आया है। बहुत सारे ग्रंथ का पोथी, जो अच्छे अच्छे इन्वेंशन, आप सोचिए, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब गालीलियो ने, बहुत सारे लोग तो ऐसे ही पता था कि अर्थ फ्लैट है, मतलब हमारी पृथ्वी फ्लैट है, बट आप 10,000 साल से देखो, जो 12 अवतार, उनका सिंह मुंह जो 12 का जो ये है दांत रहता है, वहां पे गोलाकार एक पृथ्वी है। मतलब हमारा पुराणों में 10,000 साल से उनको पता है कि पृथ्वी गोलाकार है। तो पृथ्वी को कोई राक्षस ले जाता है, 12 अवतार ने उनको बचाया। तो ये बहुत साइंस, हमको सब कुछ पता था, हमको साइंस पता था। यहाँ पे बैठे बैठे जितना हमारा जो पंजिका है, उनको कैसे पता चला अभी जैसे ये महीना अधिक मास आएगा मुंबई पे, कि भारत में तो बारिश 1 महीना डिले होगा, ये तो लिखे होंगे 1000 साल पहले। तो इनको इतना पावर था, किसी टेक्नोलॉजी का जरूरत नहीं था, क्योंकि उनको मन में मेडिटेशन करके इतना पावरफुल ले लोग थे। सारा संसार का ज्ञान था उनका, ब्रह्मांड क्या है, कैसे है, साइंस है, सब कुछ यहीं पे था। और धीरे 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 पराधन को ये सारा चीज बिगड़ गया। जब बिगड़ गया, हम लोग फिर पाश्चात्य को फॉलो करने लगे। ठाकुर जी बोले कि अगर नहीं दिए, भारतवर्ष का स्वतंत्रता ना मिलने पर अन्य जातियों को नुकसान होगा। आप देखोगे ये ठाकुर जी खुद चाहते हैं, और ठाकुर जी का भी वार्ड है। धीरे धीरे देखोगे भारत ही दुनिया को राज करेगा। जैसे बोले ना, ये जैसे गुरु, जो सदगुरु यहीं से सब निकलेंगे, वो सीखेंगे भारत क्या दे सकता है। तो यही मौका है हमारे लिए। एक्चुअल ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हम लोग जो सीख रहे हैं, हर दिन जो पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे हम लोग भी रिफाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं। जितना हमारा प्रवृत्ति था, जितना कॉम्प्लेक्स था, जो चीज था, बहुत कंट्रोल में, मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत कंट्रोल में आ गया। अभी चीजों को जानने के लिए बहुत इच्छा होता है, एक्चुअली क्या है, ठाकुर जी क्या बोलने चाहते हैं। तो भारत का, ठाकुर जी बोले कि भारत के पास वास्तव में जगत को कुछ देने के लिए है, बहुत कुछ देने के लिए है। आज एग्जाम्पल देता ना, आज टेक्नोलॉजी में ले लो, आज गूगल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, सबका सीईओ इंडियन क्यों चूज करते हैं? वहां पे वो तो डेवलप तो वही किए, प्रोडक्ट तो वही बनाए, बट इतने बड़े बड़े कंपनी को रन करने के लिए, पेप्सी, इतने बड़े बड़े कंपनी को रन करने के लिए इंडियन चाहिए। उनके पास तो आईक्यू है, बहुत सारे नॉलेज है, बट ईक्यू नहीं है, इमोशनल क्वेश्चन नहीं है। लोगों को मैनेज कैसे किया जाए, चीजों को मैनेज कैसे किया जाए, जगत को क्या दे सकते हैं, वो चीज को भारत के पास जो है, किसी की कंट्री के पास नहीं है। वो एक डेवलप कर सकते हैं, रात दिन भर के रिसर्च करके प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, बट प्रोडक्ट को जन को कैसे हित होगा, ये चीज भारत सिखा पाएगा। ठाकुर जी बोलते कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के मामले में जो मदद करेगा, ठाकुर जी बोले कि दूसरा कंट्री, और भारत उस टाइम पराधीन था, भले ही कोई कंट्री आया नहीं, अगर दूसरा कंट्री जितना भी बड़े हो, उस टाइम जैसे जर्मन था, रशिया था, बड़े बड़े कंट्री थे जो जो इंडिपेंडेंट में थे, स्वतंत्र थे। ठाकुर जी बोले कि वो लोग अगर मदद करते, उनके प्रति भारत का सहानुभूति और कृतज्ञता जागेगी। तो अगर आज का सिचुएशन में देखो, कल अगर ईरान के ऊपर कुछ अटैक होता है तो रशिया आ जाता है, जैसे नाटो कंट्रीज है तो एक एक्सिस बनाते हैं। तो ठाकुर जी बोले कि अगर एक दुर्बल कंट्री के ऊपर कोई सबल कंट्री प्रहार करता है, तो उसको जो बचाएगा, तो नेचुरल बात है, अगर मैं दुर्बल हूँ, मेरे ऊपर कोई अटैक करता है, मैं डिपेंडेंट में हूँ, और कोई मुझे, अगर बाहर का लोग बड़ा शक्ति मुझे बचाता है, तो मैं उसके पास कृतज्ञ रहूंगा, सहानुभूति रहूंगा। ठाकुर जी बोले कि इससे क्या ना, ये हम लोग को सीख है, ये तो एक देश के हिसाब से है, पर मनुष्य के हिसाब से, जैसे बीमार व्यक्ति को परिचर्या करने वाले के प्रति होती है, सहायता के बिना यदि स्वतंत्र होता है, तो जिन्हें मदद नहीं मिला उनके प्रति एक विराग भाव जागती है, राइट। तो ऐसा अगर मेरा को, उस भारत को पता था उस टाइम सिचुएशन में खराब था, अगर कोई मदद नहीं किया,
खुद अपने लड़के ये करके जो करके वो स्वतंत्रता मिला, तो दूसरे के प्रति एक विराग भाग आता है, एक सहानुभूति नहीं आता है। तो ठाकुर जी बोले कि अपनी तैयारी के बल पर खड़ा होकर स्वतंत्र होना की अवश्य है, लेकिन प्रत्येक शक्तिशाली देश, जो शक्तिशाली देश है का ये सोचना चाहिए कि यदि अपेक्षाकृत दुर्बलतर किसी देश के प्रति अन्याय का प्रतिकार नहीं करेंगे तो उसकी फलस्वरूप एक दिन स्वयं भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा। आज सोचिए, आज क्योंकि ये पीरियडिकली साइक्लिक चेंज है, ठाकुर जी यही बोलते हैं कि आज जो दुर्बल है कल वो हर टाइम जिंदगी भर ऐसे दुर्बल रहने के लिए नहीं है, कल वो सबल बनेगा। जो सबल है वो शायद वो दुर्बल बनेगा। ऐसे तो सिचुएशन देख रहे हैं, आज बड़े बड़े कंट्री जो बहुत बड़े बड़े सबल कंट्री थे, आज देखिए उनका इकोनॉमी सब कुछ दुर्बल बन रहा है। तो ये टाइप का अगर वो हेल्प किसी को नहीं किए होंगे तो उभार नहीं होंगे, वो क्यों हेल्प करेगा दूसरा कंट्री। तो ठाकुर जी बोलते कि हम लोग ना एकत्रवाद में नहीं पाएंगे, दोनों ये सब इंटरलिंक है, सब इंटररिलेटेड है, यही सत्संग हमको सिखाता है। और मैं ठाकुर जी बोलते सब कुछ छोड़ दो, मनुष्य पकड़ो। तो मनुष्य पकड़ो के लिए मनुष्य क्या सिचुएशन में है, उसको कैसे मैं उभार सकता हूँ, कल मेरा भी ऐसा सिचुएशन जब आएगा वो मनुष्य मुझे हेल्प करेगा। इसीलिए ये मनुष्य के लिए भी एप्लीकेबल है, कंट्री के लिए भी एप्लीकेबल है, सब कुछ के लिए एप्लीकेबल है। यही सीख के मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय मनोरंजन दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे, लेकिन विषय वस्तु को बहुत दीर्घ है, इसीलिए दादा ने 8 पॉइंट तक ही आलोचना कर पाए। तो बहुत सुंदर भाव से 8 पॉइंट तक कवर किया दादा ने, बहुत अच्छा लगा दादा। अभी मैं श्रद्धेय प्रोफेसर विजय कुमार दा को अनुरोध करूंगा नवी मुंबई से 10 मिनट आलोचना करे अप टू 6:57 तक। दादा बाकी पॉइंट कवर करने का कोशिश कीजिएगा। जय गुरु। जय गुरु दादा। अब यहाँ पर ठाकुर जी थोड़ा संदेह कर रहे हैं कि स्वतंत्रता से फायदा होगा कि नहीं इंडिया को, क्योंकि क्यों नहीं होगा। वो बोल रहे हैं कि उस समय का सिचुएशन जो था, आपस में एकता ही नहीं थी, एक्चुअली प्रेम नहीं था, माने आदमी बटे हुए थे। स्वतंत्रता तो मिल जाएगी, लेकिन जो है उसको संभाल पाएंगे कि नहीं इंडियन, तो ये ठाकुर उसका रीजन दिए क्यों नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि जो है आपस में समन्वय नहीं था, एकता नहीं था, प्रेम नहीं था, संयम नहीं था यहाँ के लोगों में। थोड़ा ठाकुर जी संदेह कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता देना अच्छा होगा, तो भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता देना अच्छा होगा, क्योंकि जो है यदि भारत स्वतंत्र नहीं होगा तो अन्य राष्ट्रों को भी हानि होगी, ये ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अन्य राष्ट्रों को हानि होगी, मतलब क्योंकि पूरा विश्व जो एक परिवार है एक्चुअली, है ना। अगर एक देश कमजोर होगा, है ना, पराधीन होगा, तो उस देश का जो भी वैशिष्ट है वो दूसरे देश को नहीं अवेलेबल होगा। जो हमारी जो परंपरा था, है ना, योग आयुर्वेदा जो भी हमारा वैशिष्ट था, जो दूसरे तो, क्योंकि सभी विश्व एक है, तो सब देश का अलग अलग वैशिष्ट है, तो सभी को एक दूसरे को फायदा होना चाहिए। उसके लिए जो भारत का स्वतंत्र होना माने जरूरी था, स्वतंत्रता मिलना ही चाहिए, क्योंकि भारत के पास वास्तव में संसार को देने के लिए बहुत कुछ है एक्चुअली, है ना। यहाँ का जो है ये सांस्कृतिक विरासत है, आध्यात्मिकता है, योग, आयुर्वेद, ध्यान, उपनिषद, अहिंसा, सहिष्णुता, परिवार, स्वास्थ्य जैसे अनेक देन भारत को दे, जो है संसार को दे सकते। यहाँ का जो वैशिष्ट है, क्योंकि जो है पूरी दुनिया आज देख रहे हैं, पूरी दुनिया योग और ध्यान पर अपना रही है ना। तो ये बात है। अभी जैसे कि जो सहायता करेंगे उसके प्रति भारत की कृतज्ञता आएगी, तो यहाँ पर है कि जो दूसरे देश सहायता करेंगे भारत उसके प्रति कृतज्ञ होगा। ये तो स्वाभाविक है जनरली कि जो हमें सहायता करता है उनके प्रति जो कृतज्ञता तो होती है। और यदि किसी दुर्बल देश के प्रति हुए अन्याय का प्रतिकार नहीं करेंगे, यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि अगर दूसरे पर जो अत्याचार हो रहा है तो उसको जो है, यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि भारत को फिर भविष्य में क्या क्या करना है, स्वतंत्रता मिलने के बाद क्या क्या वो करना चाहिए। तो वही ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अन्याय को नहीं दे सकते। किसी दूसरे देश पर कुछ अन्याय हो रहा है तो भारत को जो है उसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, चुपचाप नहीं बैठ सकते भारत, क्योंकि अगर नहीं बैठेंगे तो क्या होगा, दूसरे पर जो अन्याय करेगा उसका साहस बढ़ जाएगा, है ना। जैसे अभी मान लिए कोई भी दूसरा कंट्री जो है
अन्याय कर रहा है दूसरे पर, तो भारत तटस्थ नहीं बैठ सकता है, क्योंकि वो अन्याय सहेगा भारत। तो एक सिंपल लॉजिक है, जो अन्याय सहेगा वो सिर्फ देखता रहेगा, तो वो जो है उसके ऊपर भी आ सकता है अन्याय का असर। ऐसी बात है, किसी का नुकसान अंततः हमारा ही नुकसान है, क्योंकि मानव समाज पूरा जुड़ा हुआ है ना। अगर मान लिए अमेरिका में कोई महामारी आई तो क्या इंडिया में नहीं आई? कोरोना आया तो इंडिया में भी आया। तो यही बात है, तो हम जो है किसी का जो है नुकसान जो अगर हो रहा है तो हमारा ही नुकसान है। ऐसी बात है, अगर कोई बांग्लादेश अस्थिर है तो वहां के घुसपैठिए हमारे अंदर आ जाते हैं, तो हमारा भी नुकसान होता है। और ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अमेरिका का अस्तित्व तो बाद में आया है, भारत का सभ्यता उससे अमेरिका से बहुत पुरानी है ना। इसलिए भारत जो है सभी विश्व को ज्ञान दे सकता है, ये ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि देखिए, पराधीन सिचुएशन में भी श्री राम कृष्ण और रविन्द्रनाथ जैसे महापुरुष जन्म लिए हैं। कहने का ठाकुर जी का मतलब है कि हम विपरीत परिस्थिति में, गुलामी की अवस्था में भी जो हमारे यहाँ को जो इतना आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास था कि हमारे जैसे हमारे देश में ऐसे महान पुरुष भी जन्म लिए हैं, है ना। महान वैज्ञानिक, कलाकार सारा विपरीत परिस्थितियों में उभरे हैं यहाँ पर। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे वैज्ञानिक क्या उभरे हैं बहुत विपरीत स्थिति में। इसके बाद जो है आज जहां जहां गए, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि यहाँ जो भारतीय संस्कृति का प्रभाव अनेक क्षेत्रों पर पहुंचा है। और इसके बाद जो है बोल रहे हैं ठाकुर जी, प्राच्य और पाश्चात्य के बीच बहुत सी समानताएं हैं। यहाँ पर जो पूर्व और पश्चिम एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक हो सकते हैं। पूर्व में क्या है? आध्यात्मिकता है। पश्चिम में क्या है? विज्ञान है। अगर दोनों मिल जाए तो संतुलित विकास होगा। ठाकुर जी के यहाँ पर बोल रहे हैं, जैसे मान लिए भारत के योग पर पड़ा और दूसरे पश्चिम का क्या आधुनिक चिकित्सा मिल जाए। योग भी है, निदान करता है रोगों से, और आधुनिक अगर दोनों मिल जाए कंबाइन तो कितना डेवलप होगा। अगर मान लिए एआई है और भारत का नैतिक मूल्य है ना, विदेशों में एआई है, वहां नैतिकता नहीं है, भारत में नैतिकता, अगर दोनों मिल जाए तो कितना आगे बढ़ेगा। अगर वैज्ञानिक पद्धति और आध्यात्मिक संवेदनता दोनों मिल जाए तो कितना आगे बढ़ेगा विश्व। तो यहाँ पर जो भारत का जो अलग वैशिष्ट है उसको अगर जोड़ के देखें तो दोनों का आवश्यकता है, पूर्व की आवश्यकता है, पश्चिम की आवश्यकता है, दोनों अपने अपने वैशिष्ट के अनुसार मिल जाएगा तो इसमें जो है दोनों को फायदा है। यहाँ पर जो है स्वतंत्रता अधिकार है, लेकिन उसके साथ चरित्र, यहाँ जो सीख क्या क्या मिलती है इस टॉपिक में, स्वतंत्रता अधिकार है लेकिन उसके साथ चरित्र और उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। एकता, प्रेम और संयम के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। किसी भी राष्ट्र का उत्थान पूरी मानवता के हित में होता है। किसी राष्ट्र, एक राष्ट्र उत्थान होता है ऐसा नहीं कि उसके लिए पूरा मानव, पूरा विश्व के लिए उसका जो है। इसलिए किसी देश अगर डूब रहा है तो उसका असर तो दूसरे देश पर, पड़ोसी देश पर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, इतना मान के। इसलिए ठाकुर तो हमेशा बोले हैं कि तुम अपने पर नहीं, पूरे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होम, समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए हम जिम्मेदार हैं, ऐसा ठाकुर जी बोले हैं। और दूसरे के अन्याय को अनदेखा करना अंततः स्वयं के लिए भी हानिकारक है। अन्याय जो कोई देश जो है एक दूसरे पर उसका विरोध होना चाहिए और उसका जो है प्रॉपर जो सॉल्यूशन होना चाहिए, ठाकुर जी बोल रहे हैं। और आत्मनिर्भरता सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। यहाँ ठाकुर जी आत्मनिर्भर, इसलिए तो ठाकुर जी जो वर्णाश्रम की व्यवस्था बोले थे कि हम जो है आत्मनिर्भर बन सकें, किसी पड़ोसी देश पर डिपेंड नहीं रहे किसी चीज के लिए। और भारत का वैश्विक योगदान केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों का है। और ठाकुर जी लास्ट में बोल रहे हैं, पूर्व पश्चिम यदि सहयोग करे तो विश्व में अधिक संतुलित, शांतिपूर्ण और समृद्ध व्यवस्था स्थापित हो सकती है। तो इतना करके मैं अपनी आलोचना को समाप्त करता हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय प्रोफेसर विजय कुमार दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का मैक्सिमम पॉइंट्स कवर किए हैं। बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना। अभी मैं श्रद्धेय श्री संजय सरदार जो कि ठाकुर जी की अवधूत जो है पूर्णिया बिहार से, दादा को अनुरोध करूंगा विषय वस्तु का पर आलोचना रखे।
दादा इस विषय वस्तु के ऊपर फोकस कीजिएगा। जो कुछ आर्य जाति यूरोप में गए थे, कुछ आर्य जाति इंडिया में आए थे, और जर्मनी शब्दों सरमनी से जुड़े हैं, इसका ऊपर भी थोड़ा आलोकपात करें। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। समय दादा 12 मिनट्स। जी। समोकर आनंदी जय गुरु। और जैसा कि हम लोगों ने अभी सुना, ये परमदयाल शिष ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के साथ में स्वतंत्रता, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, अंग्रेजों के अधीन था, उस समय चर्चा हो रही थी। और ये चर्चा 9/2/1946 की है। और भारत आजाद हुआ अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 में। लगभग आजादी के 1.5 साल पहले मेथुदा ने ठाकुर जी से प्रश्न किया कि यदि अंग्रेज अभी भारत को स्वतंत्रता दे दे तो क्या वह भारत के लिए अच्छा होगा? तो ये परमदयाल शिष ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के स्वतंत्रता को लेकर के उनका क्या दृष्टिकोण था, ठाकुर क्या चाहते थे, और स्वतंत्रता के पूर्व मतलब ये गुलामी के पूर्व भारत की स्थिति क्या रही थी, और ठाकुर अभी क्या चाह रहे थे, इसी को लेकर के ठाकुर का ये दृष्टिकोण यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं। ठाकुर बता रहे हैं कि यदि अभी भारत को स्वतंत्रता दी जाए तो वह उसका पूरा लाभ उठा सकेगा या नहीं, यह मैं नहीं जानता, क्योंकि जनता अभी तक एकता से बंध नहीं सकी है। और शक्ति के सदुपयोग के लिए जिस संयम और जिस प्रेम की आवश्यकता है वह बहुतों में नहीं है। फिर भी स्वतंत्रता देना अच्छा होगा, क्योंकि यदि भारत स्वतंत्र नहीं होगा तो अन्य राष्ट्र की भी हानि होगी। ये हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारत एक लंबे समय तक गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था। हमारे भारतवर्ष का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। भारत एक भौगोलिक क्षेत्र और सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में समृद्ध और शक्तिशाली रहा है। कभी भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस भारतवर्ष का विस्तार की अगर बात करें, उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर था। यूं कहें तो अखंड भारत का ये जो विस्तार था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, तिब्बत, नेपाल, भूटान, यहाँ तक कि श्रीलंका, ये सभी भारतवर्ष के अंतर्गत आता था। कालांतर में विदेशी आक्रमणकारी के कारण ये बढ़ता चला गया। विदेशी ताकतों ने धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। भारतवर्ष सदियों तक विभिन्न मुस्लिम शासकों, सल्तनत और मुगलों के अधीन रहा था। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1957 को जब प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसके ब्रिटिश भारत में आया और अपना विस्तार करने लगा, अपना पांव जमाने लगा। और इस तरह से अंत में 15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज के अधीन भारत रहा, यानी गुलामी में हम लोग रहे। मुस्लिम शासकों की बात करें तो वो लगभग 800 साल तक विभिन्न मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर राज किया। फिर 200 वर्ष, 1000 वर्ष तक लगभग भारत पराधीन रहा था। और ये चर्चा जो हो रही है ये 1946 में आजादी के पूर्व ठाकुर के पास में। क्योंकि यहाँ ठाकुर इसलिए ये कहना चाह रहे हैं कि अभी अगर होगा तो कारण था कि अंग्रेजों के इतने साल तक गुलामी में रहने के बाद यहाँ की जनता जो थे, यहाँ के लोगों की मानसिकता जो थे, और बहुत सारे इंडियंस जो है उनके गुलामी में थे, तो उनकी मानसिकता भी उस तरह से दूसरे पर रूल करने का हो गया था। आपस में जो भाईचारा होता है, आपस में जो प्रेम का बात होती है, सद्भावना की बात आती है, ये एक दूसरे में नहीं था। इसलिए ठाकुर कहते हैं, क्योंकि ठाकुर सदियों से पूरे विश्व को राह दिखाने का कार्य किया, पूरे विश्व को की सहायता करने का काम किया। यहाँ तक कि गांधी जी भी असहयोग आंदोलन चलाए थे, तो एक दूसरे में असहयोग की भावना आ गई थी। इसलिए ठाकुर जी यहाँ पर बोले कि जनता अभी तक एकता से बंध नहीं सकी है, क्योंकि गुलामी की मानसिकता के कारण। और शक्ति जो इंडियन के पास में जो शक्ति है, संयम है, वो संयम और जिस प्रेम की आवश्यकता होती है वो बहुतों में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर स्वतंत्र हो जाता है भारत तो क्या होगा कि बहुत से राष्ट्र को उससे लाभ होगा, नहीं तो राष्ट्र की हानि होगी।
फिर ठाकुर कहते हैं कि भारत के पास वास्तव में संसार को देने के लिए बहुत कुछ है। पराधीन के पूर्व जब हम लोग नहीं थे, मतलब उसके 1000 साल के पूर्व में भारतवर्ष ने दुनिया को बहुत कुछ दिया था। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय वो भारतवर्ष में था। दूर देशों से व्यापक शिक्षा के लिए विद्यार्थी लोग यहाँ आते थे। गणित और खगोल विज्ञान की बात करें, शून्य और दशमलव का भी भारतवर्ष के द्वारा हुआ। आयुर्वेद के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, योग और दर्शन के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें यहाँ पर ठाकुर के माध्यम से क्या कहता है कि भारत के माध्यम से पूरी दुनिया को मिला था। फिर यहाँ पर जो बातें आती है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में जो सहायक करेंगे, कहते हैं कि अगर उसमें करेंगे तो भारतवर्ष की सहानुभूति, कृतज्ञता जैसे एक रोगी को सेवा करने के बाद मिलता, ये तो होगा। जो भी सहायता करेंगे उसके साथ में होगी। लेकिन हो सकता है कि जो सहायता नहीं कर रहे हैं तो उनके प्रति एक भाव जो है वो अच्छा नहीं हो, तो और ये असहयोग की भावना हो सकती है। तो कहते हैं कि निश्चय ही ये तैयारी के बल पर स्वतंत्र होना अच्छा है, लेकिन शक्तिशाली देश को ये विचार करना चाहिए कि ये वह यदि अपेक्षाकृत दुर्बल देश का ऐसा होता है कि अगर वो प्रतिकार कोई कर रहा है तो उसका वो भी उसका साथ दे करके उनको ऊपर लाए। नहीं, अगर ऐसा नहीं करता, उसको पीछे छोड़ देगा, तो फिर क्या कहता है कि ये एक है कि उनको पीछे छोड़ देंगे तो कभी न कभी उसकी जरूरत हमको पड़ेगी तो हम पीछे रह जाएंगे। फिर ठाकुर कहते हैं यदि किसी दुर्बल बने रहने देते हैं तो क्या होगा कि उससे हमारा लाभ नहीं होगा। आज ठाकुर कहते हैं भारत को बहुत कुछ आज भले ही भारत संसार को बहुत कुछ नहीं दे पा रहा हो, लेकिन जब अमेरिका अस्तित्व में नहीं था, अमेरिका भी 250 वर्ष तक ब्रिटिश के अधीन रहा था, वो अस्तित्व में नहीं था उस समय। उसके पहले का इतिहास भारत का है और भारत संसार पर अपना प्रकाश बिखेर रही थी। कैसा प्रकाश? ये प्रकाश की किरणें, मतलब ज्ञान का प्रकाश, सद्भावना का प्रकाश, सहायता का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश। यहाँ तक कि जब भारत पराधीन था उस अवस्था में भी भगवान रामकृष्ण देव जैसे महापुरुष का जन्म भारत में हुआ, जिन्होंने मनुष्य को के खोए हुए आध्यात्मिक विश्वास को फिर से जगाया, सर्वधर्म संभाव का ज्ञान दिया, विश्व में आपसी भाईचारा का संदेश दिया। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जैसे मनीषी का उदय, जिन्होंने विश्व को साहित्य, शिक्षा, दर्शन, विशिष्ट कविता रचना के द्वारा सेवा योगदान दिया, उनके द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन आज भी भारतीयों के लिए एक अमर गान है। ठाकुर कहते हैं ये कोई छोटी बात नहीं है। पराधीन अवस्था में भी हम लोगों ने बहुत कुछ दिया है। ठाकुर कहते हैं कि भारतीय आर्य जहां जहां भी गए वहां वहां उनका प्रभाव दिखाई देता है। हम स्वामी विवेकानंद की बात करें, भगवान बुद्धदेव की जैसे अनेकों आर्य संतान का पूरे विश्व में प्रभाव हम देख सकते हैं। कहते हैं कि सुना है कि एक ही आर्य जाति का एक भाग इधर आया था, दूसरा भाग यूरोप गया था। तो अब देखिए यहाँ क्या था कि दोनों तरफ हमारा जो है एक विस्तार हुआ। प्राचीन भारत की अगर बात करें तो ये जो आर्य वहां गए, यूरोप को गणित का, चिकित्सा का, भाषा विज्ञान का, दर्शन का, व्यापार के क्षेत्र में अमूल्य योगदान वहां पर दिया गया। और भारत के द्वारा ही यूरोपीय देशों को हिंदू अरेबिक न्यूरल सिस्टम के माध्यम से वो वहां के गणित को की गणना को जो आसान बनाया गया था। और वहां जो ठाकुर कहते हैं आर्य जो वहां रह रहे थे, आर्य सन जो जहां रह रहे थे, तो सरमानी वहां पर उनको एक जहां रह रहे थे उस जगह का नाम दिया गया था सरमानी। तो आप जैसे अंग्रेज लोग बोलते हैं तो अगर सरमानी बोलेंगे तो उसी से एक जर्मनी शब्द आ सकता है। तो चूंकि आर्य जहां रहते थे उस जगह का एक नाम जो है सरमानी उन लोग को कहा जाता था। तो शायद ठाकुर कहते हैं कि उसी के कारण ये सरमानी जर्मनी शब्द आया हो। ये ठाकुर बता रहे हैं कि उसके कारण ही ये सरमानी शब्द, जर्मनी शब्द आया हो। और मुझे ठाकुर कहते हैं ऐसा लगता है। और फिर वहां पे बात आई कि ट्यूटोन का अर्थ सुना है कि तीर्थ यात्रा की बात है। ये ट्यूटोन भी एक जाति विशेष का नाम वहां पे यूरोप में जो था उसको दिया गया था। और ठाकुर ये जो बातें हुई थी कृष्ण भूषण भट्टाचार्य केष्टोदा से,
उनके आधार पे ठाकुर कहते हैं कि लेकिन केशवदास से मैंने ऐसी बहुत सी बातें सुनी है, और उनके आधार पे ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। वो गारंटी भी नहीं कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्राच्य और पाश्चात्य के बीच मूलभूत के रूप में बहुत सी समानता है। अब देखें कि वहाँ की जैसे कि अगर गणित की बात कर लें, तो या वहाँ की ग्रीक या लैटिन जो भाषा है, उसको अगर हम लोग मिला करके देखें, तो बहुत सारा संस्कृत शब्द से वो ग्रीक और लैटिन भाषा का समानता है। उसमें संस्कृत भाषा आया है। तो ये कहाँ से आई? तो आर्य लोग जो गए विभिन्न देशों में जाकर के जो शांति का फैलाव किया, या और भी ज्ञान का प्रकाश दिया, लोगों को एकत्र करने के, मानसिक रूप से सबको सहयोग करने की जो भावना, एक दूसरे के बीच में कोऑपरेशन की जो भावना जगाने का काम करते थे यहाँ के ऋषि मनीषी आर्य लोग। तो उनके कारण ही ये बहुत सारी वहां चूंकि यहाँ की भाषा को लेकर के जाते थे, इनके पास में जितने सारे चीज थे, वैज्ञानिक तौर पर हो या सांस्कृतिक तौर पे हो, सबके बीच में बांट करके एक दूसरे में सहयोग किए, जिससे लोगों को बहुत सहायता मिलता था। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि ये चीज आज भी भारत के द्वारा हो सकता है, यदि ये दोनों एक दूसरे के सहायक बने तो संसार की स्थिति बदल जाएगी। इस दृष्टि से ठाकुर कहते हैं कि भारत का स्वतंत्र होना आवश्यक है। अगर स्वतंत्र हो जाता है तो फिर क्या होगा कि सभी एक, चूंकि भारत का एक नेचर है, ठाकुर जी जैसा कहते हैं सबको बचाना अपने बचना इसको ही तो धर्म समझना। और ठाकुर क्या चाहते हैं कि ये जगते जो तो अच्छे नगर ग्राम सकल प्रसारित होवे ये सतनाम, पूरे विश्व में ठाकुर कहते हैं कि ये शांति का जो दूसरे को ऊपर उठाने की बात, सहयोग की बात, सेवा की बात जो ठाकुर आज लेकर के आए हैं, प्रत्येक जन विश्व के इसका सदुपयोग करे और प्रत्येक मानव बने। तो इसी का ये जो भाव लेकर के ठाकुर जी चल रहे हैं, यही भाव चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद भी लोगों के अंदर रहे, और जो पूर्व में था। इसलिए कहते हैं कि एक दूसरे के कोऑपरेशन के माध्यम से जब आगे बढ़ेंगे, सहायक बनेंगे, तो संसार का स्थिति बदल जाएगा, एक सुंदर संसार के रूप में आएगा। सभी लोग अपने आप में एक मतलब इतनी शक्ति महसूस करेंगे, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तौर पर के किसी भी राष्ट्र को वो ऊपर लेकर के जा सकते हैं, दूसरे की सहयोग कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से भारत कहते हैं कि भारत का ठाकुर कहते हैं कि भारत का स्वतंत्र होना आवश्यक है। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर दादा, बहुत समृद्धशाली और तथ्यपूर्ण आलोचना उपस्थापना किया है श्रद्धेय श्री संजय सादा से। दादा ने विषय वस्तु को इतना सुंदर से व्यक्त किया कि हमको लगता कि सुनते जाए बहुत अच्छा लगा। बहुत दीर्घ विषय है, बहुत समय चाहिए, लेकिन फिर भी अल्प समय में दादा ने बहुत सुंदर भाव से कॉन्साइज करके, प्रिसाइज करके विस्तृत रूप से आलोचना की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अभी मैं आलोचना को समराइज करने के लिए श्रद्धेय श्री शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा, विषय वस्तु को समराइज करे दादा। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। सभी दादा माँ को जय गुरु। आज सर्वप्रथम आज का सूरजदा को, डॉक्टर सूरजदा अग्रवाल को धन्यवाद दूंगा जी। कल वो एक ऑडियो क्लिप्स भेजते हैं और फिर सुबह हमको उसको ट्रांसलेट करके सुनाते हैं, तो वो उसी से बहुत कुछ हमको क्लैरिटी आ जाता है। तो उनको धन्यवाद दूंगा। और मनोरंजन दा हर दिन की तरह जैसे ऑडियो क्लिप्स को रिकॉर्डिंग करते हैं, सो दैट कोई ज्वाइन नहीं कर पाया तो ज्वाइन कर पाते हैं। तो मेरा एक अनुरोध है, जो मैं देखता हूँ 7 बजे के बाद बहुत लोग ज्वाइन करते हैं। सब लोग थोड़ा टाइम देके शुरू से जब पढ़ाई जाता है तो उसी टाइम में ज्वाइन करेंगे तो बहुत उपकृत आप हो पाएंगे। क्योंकि जीवन में जितना चीज ठाकुर जी बोल के गए, उनका जीवन एक जीवन लगा 80 ईयर्स। और हम अभी क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कोई 50 साल में स्टार्ट कर रहा है, कोई 60 साल में स्टार्ट कर रहा है, कोई 20 साल में कर रहा है, कोई अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया। तो हम थोड़ा सा टाइम निकाल के उनका बात सुने, और ये जितना आप सुनोगे और उसको चरित्र में लाएंगे तो बेनिफिटेड आप ही होंगे, और आपका परिवार होगा, और समाज होगा, फिर देश आता है। तो आज का विषय वस्तु का जो आलोचना मैथ्यू पूछ रहे हैं, जे यदि अंग्रेज
अभी भारत को स्वाधीनता दे दे तो क्या ये भारत के लिए अच्छा होगा? उससे पहले मेरा पहले मनोरंजन दा, प्रोफेसर विजय दा और संजय दा ठाकुर जी का अधूर्य, तो वो सुंदर भाव से आलोचना किए हैं, सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा। ये बात ना, ये क्वेश्चन जितना स्वाधीनता है ना, ये स्वाधीनता क्वेश्चन सब जो फॉरेन भक्त थे, बाहर से आए थे, वो ज्यादातर क्वेश्चन किए। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी आलोचना एक बार किए थे विस्तृत रूप से। वो 6 दिसंबर 1945 में स्पेंसर द सेम क्वेश्चन पूछे थे। आज भी मैथ्यू वही सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो श्री श्री ठाकुर जी ये स्वाधीनता को लेकर क्या व्यक्त किए हैं? जो ठाकुर जी बोल रहे हैं अभी स्वाधीनता दे देंगे, तो भारत उस टाइम में कैपेबल नहीं था स्वाधीनता को कैरी करने के लिए। सेम बात तो श्री श्री ठाकुर जी दशबंधु चित्तरंजन दास को किए, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जो आलोचना में पढ़ता हूँ उसमें वही बात लिखा हुआ है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोले थे जो भारत में विवाह संस्कार को रैपिडली आगे लेके जाने के लिए सुसंतान आएगा, तो आदर्श को, एक आदर्श जब तक नहीं होता है गांव, एक परिवार में जैसे सभी पिता को नहीं मानेंगे, भाई मानेगा नहीं, स्वामी नहीं, स्त्री मानेगा नहीं, पुत्र नहीं मानेगा, जैसे परिवार एक नहीं होता है, विच्छिन्न ऊपर नीचे हो जाता है। सिमिलर वे सोसाइटी में एक चेयरमैन होता है, सिमिलर वे में एक गांव में मिला के, कुछ गांव को मिला के सरपंच होते हैं, एमएलए होते हैं। वही जो एक नेता, श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं स्वाधीनता का अर्थ होता है प्रवृत्ति से अधीनता को त्याग करना, कॉम्प्लेक्स सेंट्रिक नहीं। जब तक एक आदर्श नहीं होगा तो मनुष्य स्वाधीन नहीं हो पाएगा, जिसका परिणाम मनोरंजन आलोचना कर रहे थे। स्वाधीनता का कुछ दिन के बाद बहुत बड़ा टुकड़ा जो पाकिस्तान है वो विच्छिन्न हो गया, और जिसके ऊपर हमारा भारतवर्ष का करोड़ों का डिफेंस खर्चा अभी हो रहा है अंग्रेज जाने के बाद। ये तो अंग्रेज नहीं थे, ये तो सब भारतीय थे, ये सब भारतीय थे। जो विच्छिन्न हुआ वो भी भारतीय थे। पंजाब का आधा टुकड़ा हमारे पास है, आधा टुकड़ा पाकिस्तान में। वही आशंका ठाकुर जी कर रहे थे उस टाइम में। ज्यादा दिन नहीं हुआ, ठाकुर जी के समय में भी वही टुकड़ा हुआ। जब ठाकुर जी बोल रहे थे तत्कालीन नेता तो जे कुछ लोग को यहाँ पर भेजिए पाबना में, बैलेंसिंग करिए, और वो इम्बैलेंस फिर दिखाई दिया। कुछ दिन के बाद बांग्लादेश भी टुकड़ा के चला गया। जो बचा भारत, उसमें भी 1947 से लेकर 1963, गोवा का 1963 में स्वाधीनता आया, पौंडीचेरी बाद में आया, जम्मू कश्मीर अभी अभी 3-4 साल देखा जाए तो उसका जो मेन 370 लॉ था वो एक स्वतंत्र होकर पड़ा था, वो अभी हुआ कुछ दिन पहले, 3-4 साल हुआ। आप सोचो 1946 का बात और 2012-14 का बात, अभी भी बहुत सारा स्टेट बोल रहे हैं हमको स्वाधीनता चाहिए, हम भारत के साथ नहीं रह सकते। ये अवस्था ठाकुर जी तब कर रहे थे जो फर्स्ट वाला, जे एक आदर्श में नहीं रहेगा तो कितना बड़ा डेंजर सिचुएशन आएगा। ठाकुर जी बोलते हैं जो भारत का स्वाधीनता प्राप्ति में जो सहायता करेंगे उनके प्रति भारत का सहानुभूति कृतज्ञता जाएगी। जिस किसी रोगी का सेवा करने से बाकी एक तृप्ति मिलता है, कृतज्ञता रहता है। ठाकुर जी का टाइम ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भारत स्वाधीनता होने से ठाकुर जी 2 प्रसंग यहाँ पर रखे, विजयदास जो बोल रहे थे। एक तो एक शंका दिखा दे रहे थे जो भारत में व्यक्तिगत रूप में विवाह संस्कार को मजबूत, वर्णाश्रम के ऊपर जोर देना, अच्छा संतान आएगा। आज स्वाधीनता होने के बावजूद मनुष्य स्वाधीनता हुआ ही नहीं। कल एक पेपर पे पढ़ रहा था, डिजिटल पेपर में, जे रात को 1 बजे चल के जिस दिन जा पाएगा भारतीय नारी रास्ता में, अभी भी नहीं जा पा रहा है। 2016 में रात को 1 बजे 2 बजे नहीं जा पाएगा अकेली।
तो वो एक भय है। ठाकुर जी बोलते हैं वो भय वही पराधीनता है। मैं स्वाधीन नहीं हूं संपूर्ण रूप से। ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरा पुत्र है, ये बोध अभी क्रिएट नहीं हुआ है। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे मनुष्य का भले भारत का संसार को बहुत कुछ न दे पाए, कि अभी नहीं दे पा रहा है, 1946 में का बात हो रहा है, बट भारत जब अमेरिका का अस्तित्व नहीं था तो भारत संसार पर अपने का प्रकाश दे रहा था। अमेरिका का 500,000 साल का इतिहास है, उससे ज्यादा नहीं। उससे पहले कुछ ट्राइबल रहते थे। वो जो सावधानी कर रहे थे ठाकुर जी, कल परसों हम बात कर रहे थे मैथ्यू को, जीवन का जैसे हानि नहीं हो उस टाइप का अमेरिका में करना। आज क्या हुआ, डेवलप्ड हो चुका है। बहुत सारा जगह में, लंदन जैसा जगह में लोग विवाह नहीं करना चाहता है, आगे पीढ़ी लाना नहीं चाहते हैं, उनको इंसेटाइज करा जाता है, पैसा दिया जाता है जो बच्चे करो। ये विकृति आया। एक को स्वामी स्त्री जीवन भर नहीं रह पाते हैं। तो ये जो कल रात को जो मैं पढ़ रहा था एक चीज, स्पेंसर दा पूछ रहे हैं जो बाइबल में डिवोर्स का को एक मृत्यु की तरह घोषणा किया गया है। जो आदर्श जिसको लेके पूरा अदर कंट्री चल रहे, जिनका आदर्श प्रोफेट मोहम्मद है, जिनका आदर्श जेसस है, तो वो कंट्री में उसका विपरीत में चल रहा है। जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो आदर्श को चित्त कर देना ही पराधीन है। तो जितना लोग को देशबंधु चित्तरंजन को बोल रहे थे, जो एक व्यक्ति का सबको ये स्टोरी पता है, एक दिन रुकने के लिए बोलते हैं, वो फिर बोलते हैं जो मेरा पास मैं नहीं रहूंगा तो होगा नहीं। तो ठाकुर जी बोलते हैं जो एक व्यक्ति आप तैयारी नहीं कर पाए तो दासदा आप किसके हाथ में भारत का भविष्य को देके जाएंगे। ये व्यक्ति निर्माण जब तक नहीं होगा तब कितना टुकड़ा हो गया, भारत का 50% चला गया। एक साइड में बांग्लादेश, एक साइड में पाकिस्तान, और दोनों साइड में ही डिफेंस आपको खर्चा करना पड़ रहा है, और दोनों साइड से ही आपको विपत्ति आ रहा है। शत्रु कौन बना? अभी तो अंग्रेज नहीं है जो मनोरंजन दा बोल रहे थे, को विजयदा बोल रहे थे, शत्रु बना भारत का भारतीय। अभी जो पंजाब था उसी को भाई बोल रहा था, एक टुकड़ा पाकिस्तान के पास ही, एक टुकड़ा भारतीय के पास। तो अभी क्या वो एक जो सिख धर्म का वहां पर एक उपासना स्थल है जहां पर वीजा लगना बंद किए थे, तो भारत में जाने के लिए वीजा चाहिए। अभी यही हुआ है ना। अभी मैं कल एक दादा से बात कर रहा था, सुकेश मंडल दास से, जे ठाकुर जी का जन्म स्थान था पाबना हिमायतपुर में। आप अभी नहीं जा पाओगे, अंग्रेज तो चले गए, आप अभी मोटरसाइकिल निकाल के, कार निकाल के, ट्रेन निकाल के जा सकते हो? जा ही नहीं सकते हो। आपको एक वीजा चाहिए, क्योंकि वो अदर कंट्री हो गया। कितना कंट्री और हो जाता, और भी हुआ है, मन में है, माने ज्योग्राफिकली नहीं हुआ है, ज्योग्राफिकली 3 हुआ है, बट अंदर से छोटा छोटा टुकड़ा अभी भी है। घृणा भाव, वो विद्वेष, मैं द्राविडियन हूं, मैं आर्यन हूं, मैं उड़िया हूं, मैं बंगाली हूं, मैं शेड्यूल कास्ट हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, दुनिया भर का कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंसेस है। ठाकुर जी बोलता है ये जो पराधीनता आएगा उसको क्या आप संभाल पाओगे? पेंसरदा को बोल रहे थे 6 दिसंबर 1945 में। आज का विश्व बहुत बड़ा व्यापक है, तो समझ में नहीं आ रहा था ठाकुर जी का बातें। स्पेंसरदा को आज मैथ्यू सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं पराधीन, अभी भारत ज्यादा दिन पराधीन रहेगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि भारत के पास वो संवेदनशीलता है जो विजयदा बोल रहे हैं। आज यूरोप में ब्रेड का दाम बहुत बढ़ गया, बिकॉज सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन होता था यूक्रेन में। आज यूक्रेन के पीछे कोई आया नहीं सहायता करने के लिए, बचाने के लिए, और वो लोग जब भूखमरी में मरेंगे तब ठाकुर जी बोल रहे हैं जो दूसरे का जो प्रॉब्लम है
हानि है, नष्ट कोई कर रहा है, आप देख रहे हो, तो आपको आगे जाके वही भुगतना पड़ेगा। आज भले भारत संसार को कुछ नहीं दे पा रहा है, ठाकुर जी बोल रहे हैं, बट 1000 साल से देता आ रहा था। पराधीन अवस्था में भी भारत भगवान श्री कृष्ण जैसे महापुरुष को जन्म लेते हैं। यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं रविंद्रनाथ को, जो ऋषि रविंद्रनाथ जो मनीषी का आख्या दिए हैं, बहुत प्रेम करते थे, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि के लिए। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैथ्यू, उनका जो फ्रेंड है स्पेंसर, था गीतांजलि पढ़ के डिस्क्राइब भी किए हैं उस टाइम में, वो भी समझते में नहीं जा रहा। वो ठाकुर जी बोल रहे हैं जे इतना दुर्दिन समय में, जो अभी संजय दा बोल रहे थे 800 साल मुगल हो कि आक्रांतक हो, फिर 200 साल अंग्रेज, 1000 साल में 400 साल पहले चैतन्य बाबू का जन्म हुआ है। हजरमान दा बोल रहे हैं इतना पराधीनता और इतना दुर्बल समय में भी इतना बड़े बड़े युग पुरुषोत्तम भारतवर्ष में लैंड किए हैं। यही बात है श्री ठाकुर जी बोलते हैं, भारत का जो बेस है, जो जीन है, जो आर्यन है, ये ठाकुर जी बोल रहे हैं ये जो ट्यूटन का शब्द ठाकुर जी यूज किए हैं, जे ठाकुर जी बोल रहे हैं ये जर्मन शब्द जो होता है शायद शर्माणी शब्द से आया है, और जहां आर्य शर्म, ये जो ये होता है विश्राम का बात है, जो विश्राम का जो शब्द ठाकुर जी एक्सप्रेशन किए हैं यहाँ पर, जे जहां आर्य धर्म लोग रहते थे, स्वभावतः उसी स्थान का नाम शर्माणी में जर्मन पड़ा है। ठाकुर जी बोलते हैं मुझे ऐसे लगता है, तो ठाकुर जी का कोई लगता नहीं है, यही ही था। अभी अब रिसर्च करेंगे जाके तो वहां से लंबा होके अभी सब विकृति घुस गया है, तो उसी सब जगह को हम लोग दूसरा नजरिया में देख रहे हैं। भारत बहुत बहुत बड़ा व्यापक था, समय हो चुका है। ठाकुर जी बोलते हैं मैं नहीं जानता जे प्राच्य और पाश्चात्य मूलभूत रूप से बहुत सी समानता है। यदि ये दोनों को दूसरे का सहायता बने तो संसार की स्थिति बदल जाएगा। इस दृष्टि से भी भारत का स्वतंत्र होना आवश्यक था। भारत इसलिए स्वतंत्र, भारत के वैसे इतना शक्ति था बिकॉज ऑफ भारत इष्ट केंद्रिक था, आदर्श केंद्रिक था, एक ही आदर्श को लेके चलते थे। चंद्रगुप्त को मान के चलते थे, उनके पीछे चाणक्य, शिवाजी को मानते चलते थे, उनके पीछे समर्थ रामदास। ये गुरु को, सदगुरु को मान के चलना ही स्वाधीनता है। मुझे जो लग रहा है आज का जो यह है, जब हमारा जीवन में गुरुवाद नहीं था, हम एकत्रीकरण नहीं थे, आज सब लोग स्वार्थी हो गए, प्रवृत्ति का अधीन हो गए। ठाकुर जी वही आशंका प्रकाश कर रहे हैं। जिस स्पेंसर को उस दिन में देखा, ठाकुर जी बहुत अच्छा एक वर्ड यूज किए थे, जो प्रिय परम को चूज करता है उसको चूजन पीपल करते हैं, और वही स्वाधीनता का नींव है। ठाकुर जी बोल रहे हैं जे हिंड्रेंसेस, प्रवृत्ति को दूर कर देना ही स्वाधीनता है, सीड ऑफ फ्रीडम। ठाकुर जी बोलते हैं स्वाधीनता का बीज क्या होता है, जे प्रिय परम का अधीनता लेना, परम पिता का अधीनता स्वीकार करना ही स्वाधीनता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं 1945 में, जे प्रिय परम का अधीनता लेना ही स्वाधीनता है। इतना बोल के मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से श्रद्धेय शशिकांत दादा विषय वस्तु को समराइज किया, बहुत सुंदर वैल्यू एडिशन किया, बहुत अच्छा लगा दादा। अभी आलोचना प्रसंग का समय समाप्त हो चुका है। सभी दादा को आनंदित जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा, जय जय गुरु दादा।